दोस्तों, वृंदावन के 7 मुख्य मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर है श्री मदन मोहन जी का मंदिर। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि वृंदावन के इतिहास का एक अटूट हिस्सा है, जो हमें सिखाते कि भगवान को सोने चांदी के आभूषणों से ज़्यादा भक्त के भाव से प्यार है। स्टोरी में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, यह बात करीब 500 साल पहले की है, जब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन की एक ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी खास फूस वाली झोपड़ी में रहते थे। उनके पास भगवान मदन मोहन जी की एक छोटी सी मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं था। सनातन गोस्वामी जी भिक्षा मांग कर लाते थे और अपना पेट भरते थे। जो भी सूखा आटा या रोटियां मिलती वे उन्हें यमुना के जल में भिगोकर मदन मोहन जी को भोग लगाते थे। उनके पास न घी था, न सब्जी और न ही नमक। फिर भी दोस्तों वे स्वयं भूखे रहकर मदन मोहन जी को भोग लगाते थे। दोस्तों, माना जाता है कि एक दिन सनातन जी ने मदन मोहन जी के सामने सूखी रोटियां रख दी। उनके ऊपर ना घी था और ना ही कुछ रोटी के साथ खाने के लिए। माना जाता है कि मदन मोहन जी की जो मूर्ति थी उसमें से एक छोटे बालक की आवाज आई, बाबा तुम्हारी ये रोटियां बहुत सूखी, अगर मैं इन्हें खाऊंगा तो ये मेरे गले में अटक जाएंगी, मुझे कम से कम थोड़ा नमक दे दीजिए ताकि ये रोटियां मैं आराम से खा सकूं। दोस्तों, ये बात सुनते ही सनातन गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उन्होंने भाव में भरकर तो जब सनातन गोस्वामी जी ने बालक की ये बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू लेकर बोले, लाला आज तू नमक मांग रहा है, कल तू 56 भोग मांगेगा तो मैं बूढ़ा फकीर यानी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं तो अपना पेट भीख मांग कर चला कर भरता हूँ। मेरे पास जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। दोस्तों, ठीक उसी समय यमुना नदी में एक बड़ा व्यापारिक जहाज फंसा हुआ था। उस जहाज का जो मालिक था वो रामदास कपूर था, जो कि नमक का व्यापार किया करता था। वह काफी देर से बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था कि जहाज बाहर निकल जाए, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा था। उसी समय पर एक छोटे बालक ने उसे पहाड़ी पर बैठे बाबा के पास, जो कि स्वयं सनातन गोस्वामी जी थे, उनके पास जाने को कहा। बोला कि वो ही आपकी इस जहाज को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। बालक की बात मानकर रामदास कपूर बाबा के पास पहुंच गए और प्रार्थना की कि मेरा जहाज यमुना नदी में फंसा हुआ है तो आप उसको निकालने में मेरी सहायता करें। बाबा ने बोला कि आप ठाकुर जी से प्रार्थना करिए तो आपका जहाज अवश्य बाहर निकलेगा। रामदास ने बाबा की बात मानी और मदन मोहन जी के आगे माथा टेका। जहाज अपने आप तैरने लगा। जैसे ही दोस्तों व्यापारी का जहाज बाहर निकला तो व्यापारी ने सारा मुनाफा भगवान की सेवा में लगा दिया, यानी कि जो भी वो नमक लिए हुआ था वो सारा का सारा भगवान जी की प्रतिमा के सामने रख दिया। और उसी स्थान पर मदन मोहन जी का विशाल लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, जो आज भी वृंदावन में शान से खड़ा है। तो आप देखिए दोस्तों किस तरह भगवान स्वयं बालक का रूप लेकर आए और बाबा को नमक दिया। आज भी दोस्तों वो मंदिर काफी ज्यादा प्रमुख माना जाता है। उस स्थान पर दोस्तों आज भी मदन मोहन जी की पूजा की जाती है। आज की स्टोरी में दोस्तों इतना ही। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा ध्यान।